Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Prashant Thakur and today we are going to solve today's daily lead code challenge. So for today the problem statement is number of ways to assign edge weight 1. Okay, so let's first understand the problem statement first. Okay, so there is an undirected tree with n nodes labeled from 1 to n rooted at n. Okay, so आपके पास n nodes हैं जिनकी values 1 to n तक है and जो root है वो 1 का set है. Okay, the tree is represented in a 2D array edge of length n minus 1 where hi and ui indicate that the edge मीन्स आपको एज लिस्ट गिवन है 2D array के फॉर्म में जो पहला एंड जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि किन नोड्स के बीच एज एग्जिस्ट करती है. ओके, सो इनिशियली ऑल द initially all edge have a weight of 0. You must assign each edge weight of either. Okay, so initially जो edge list का weight है वो 0 है, but हम क्या कर सकते हैं कि उनको assign कर सकते हैं 1 and 2 according to some conditions. So the cost of the path between any two nodes u is the total weight of all edges in path connecting. Okay, so means one node से two node के बीच का जो cost होगा वो उनके आने वाले जितने भी edges हैं उनका weights का sum. Okay, so let's select one node x at the maximum depth. Return the number of ways to assign edge weight in a path from node 1 to x such that it cost is odd. Okay, वाला नोड उठाना है जो कि ऑब्वियसली लीफ नोड होगा and from root to this leaf root which is present in the maximum depth. So उनके बीच में हमें जितने भी edges पड़ेंगे उनको weights assign करनी है using 1 and 2 and उनका sum करना है. and बस कंडीशन ये है कि sum हमारा odd होना चाहिए and हमें जो हमारा फाइनल आंसर होगा कि हम हाँ. So our final answer is the total number of possible ways to assign weights in a order so that the total sum of all edge means cost is odd. Okay, and because ये हमारा आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, so we return 10 to the power 9 plus 7 modulo. Okay, okay, so let's first understand. Okay, so let's first understand the problem statement with an example. Okay, so this is our node 1, node 2, node 3, node 4 and node 5. Okay, एंड ये वाला भी पाथ ले सकते हैं and इनको ऐसे असाइन करनी है कि जो टोटल सम है वो हमारा ऑड आए. ओके, सो देखते हैं कि हम क्या ले लें कि 1 1 ओके 1 देन okay, so we have two possible ways. ओके, सो हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम पहले 1 3 1 3 एंड 3 2 4 ले लें. सो इसमें क्या हो सकता है कि इस एज पे दो केसेस बन सकते हैं कि यहाँ पे 1 एंड 2 आ सकते हैं मीन्स ओके एंड एंड सिमिलरली यहाँ पर भी 1 एंड 2 आ सकते हैं. ओके, सो टोटल पॉसिबल मतलब जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो कुछ ऐसे बनेंगे कि हम पहले हम पहले 1 ले लें, मतलब यहाँ पे 1 ले लें एंड इधर 2 ले लें. एंड ये हो सकता है कि पहले 1 ले लें एंड पहले यहाँ पे 1 2 ले लें एंड देन यहाँ पे 1 ले लें. ओके, एंड फर्स्ट में भी 2 ले लें, सेकंड में भी 2 ले लें. ओके, और क्या हो सकता है? नहीं, 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 नहीं ले सकते. नहीं है. ओके, तो हमारे पॉसिबल केसेस कौन-कौन से हैं कि हम यहाँ पे 1 ले लें एंड यहाँ पे 2 ले लें एंड और यहाँ पे 2 ले लें एंड यहाँ पे 1 ले लें. ओके, एंड यहाँ पर भी 2 ले सकते हैं एंड यहाँ पर भी 2 एंड 1 एंड 1. ओके, सो यहाँ पे हमारी कॉस्ट हो जाएगी 2 एंड यहाँ पे कॉस्ट हो जाएगी 4 और यहाँ पे कॉस्ट हो जाएगी 3 एंड यहाँ पे कॉस्ट हो जाएगी 3. सो बट कंडीशन अपनी है कि जो हमारा कॉस्ट आना चाहिए मीन्स ये जो सम ये ऑड होना चाहिए. सो सो हमारा ये आंसर एक्सेप्टेड नहीं है, मतलब एक्सेप्टेड है. ओके, सो कंडीशन इज कि जो सम होना चाहिए मीन्स कॉस्ट वो हमारी ऑड होनी चाहिए. सो ये तो इवन है तो ये तो हमारा कंसीडर नहीं होगा एंड सिमिलरली ये भी इवन है तो ये भी कंसीडर नहीं होगा बट ये कंसीडर होगा.
because they are so ओके, सो ये भी कंसीडर होगा एंड ये भी कंसीडर होगा। ओके, मीन्स जो जो सम ऑड आएंगे वही कंसीडर होंगे। ठीक, तो ये केस हो गया कि 1 3 2 लेते हैं। सिमिलरली हम ले सकते थे कि 1 3 1 देन 3 2 5। तो सेम वही चीज आती है कि यहाँ पर भी 1 2 ऑप्शन बनते, यहाँ पर भी 1 2 ऑप्शन बनते, तो हमारे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन यही बनते। ओके, सो यहाँ पर भी हम 1 2 3 5 लेते हैं। अगर ये वाला पार्ट लेते हैं तो उसमें भी सेम कंडीशन बनती है कि यहाँ पर भी 1 2 के ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर भी 1 2 के ऑप्शन लेते हैं। तो एक पॉसिबल केसेस 3 3 4 2 बनता है। 4 2 हम लेते नहीं क्योंकि ये इवन सम है, मीन्स इनकी जो कॉस्ट है वो इवन है, तो हमें लेने नहीं, ओनली ऑड वाले लेने हैं, तो 3 3 लेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पर भी जो फाइनल आंसर आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा सॉरी, जो फाइनल आंसर होगा वो 2 होगा, बिकॉज हमारा 2, बिकॉज फाइनल आंसर इज नंबर ऑफ वेज जिनमें कि हमारा जो पाथ का सम है, मतलब वेट्स का सम है, वो ऑड आना चाहिए। ऑड, सो 3 and 2, सो दिस, ये एक एंड दो, सो फाइनल आंसर इज 2। ओके, ओके, सो एक पाथ है जो कि रूट 1 से स्टार्ट होता है, जो मैक्सिमम डेप्थ पे नोड है प्रेजेंट, वो डी पे एंड होता है। तो सो इसमें मेरा है, ये 1 नोड है, ये रूट नोड। ओके, ये बी नोड, डी नोड। ओके, सो बिकॉज कि हम 1 and 2 ही ले सकते हैं इनके वेट्स को असाइन करने के लिए, सो इस वेट्स को असाइन करने के लिए, इस एच को असाइन करने के लिए हमारे पास 1 and 2 हो सकता है, एंड सिमिलरली यहाँ पर 1 and 2 हो सकता है, एंड सेम फॉर थर्ड, सो 1 2। सो एक बात ऑब्जर्व करने वाली है कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, सो बिकॉज हर जगह हम 2 वैल्यूज ले सकते हैं, सो इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। बिकॉज यहाँ पर भी हम दो, हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, सो 2 and 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे ऑल पॉसिबल वेज, जिसमें कि हम 1 and 2 को ऐसे असाइन कर सकते हैं कि मतलब असाइन कर सकते हैं, कंडीशन अभी कोई नहीं है। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, सो विच इज इक्वल टू 8। तो हम 8 तरीकों से कर सकते हैं, and वो 8 तरीके क्या क्या होंगे, वो होंगे कौन कौन से, सो 1 1 1 एंड 1 1 2, 1 2 1 1 2 2 एंड 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2। ओके, बट अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात है कि इनके सम्स कैसे आते हैं। ओके, सो इसका सम, क्या आएगा, 1 + 1 + 3, सो 1 + 1 विच इज इक्वल टू 3। ओके, एंड इसका सम आएगा 1 + 1 + 1 + 2 विच इज इक्वल टू 1 + 1 + 4, एंड यहाँ पर आ रहा था अपना 3। ओके, एंड यहाँ पे आएगा 1 + 2 + 1, सो विच इज इक्वल टू 4, and 1 + 2 + 2 which is equal to 5, so and 2 2 + 1 + 1 जो कि हो जाएगा अपना 4 4 4 2 + 1 + 2 which is equal to 5। okay, so 2 + 2 + 1 which is also equal to 5, and 2 + 2 + 2, so which is equal to 6। नाउ इसमें ओके, सो ये है ऑल पॉसिबल 8 वेज जिनमें कि हम इसमें एजेस असाइन कर सकते हैं कि
जैसे वन 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 मीन्स है कि यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, एंड टू वन वन का मीन्स है कि टू यहाँ पे, वन यहाँ पे, वन यहाँ पे। ओके। अब बट हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन गिवन थी कि जो सम है, जो सम मीन्स कॉस्ट है वो ऑड आनी चाहिए। तो जो ऑड वाले हैं ये है ऑड, ये है ऑड, ये है ऑड एंड ये है ऑड। और एक बात और ऑब्जर्व करने वाली है कि ऑड कौन इवन कौन कौन से हैं। सो ये इवन है तो हम ये नहीं लेंगे, एंड ये भी नहीं लेंगे, एंड ये भी नहीं लेंगे, तो ये भी नहीं लेंगे। मतलब ओके, सो हम 4 तरीकों से असाइन कर सकते हैं 1 एंड 2 को कि हमारा जो सम है वो ऑड आए, एंड ऐसे ही और 4 तरीकों से हम एलिमेंट्स को ऐसे असाइन कर सकते हैं कि जो ये वेट्स का सम है वो हमारा ऑड आए। सो मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि इसमें 4 वेज हैं जिससे कि हमारा ऑड कॉस्ट आएगा। ओके, एंड 4 वेज हैं हमारे इवन के, इवन के भी इवन कॉस्ट आ रहा है। ठीक। एंड जो हमारे टोटल वेज से थे, वो टोटल वेज क्या थे, 8 ना। तो ऑब्जर्व करने वाली बात है कि हम जो भी नंबर ले रहे हैं उसके हाफ में ऑड ऑड असाइनमेंट्स, मतलब जो भी हम टोटल वेज ले रहे हैं उसकी जो हाफ असाइनमेंट्स है वो हमें ऑड रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रही है, और जो बाकी हाफ रिजल्ट है वो हमें इवन कॉस्ट प्रोड्यूस करके दे रही है। सो मीन्स यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो ऑड असाइनमेंट होगी वही हम इवन असाइनमेंट भी होंगी, मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे। ओके। सो मीन्स ऑड असाइनमेंट एंड इवन असाइनमेंट दोनों इक्वल होगी। 3 5 5 5 ये ऑड असाइनमेंट्स हैं, एंड 4 4 4 एंड 6 ये वाले जो हैं ये इवन असाइनमेंट है, दोनों की नंबर ऑफ वेज बराबर है। ओके। सो हेयर इज 4 एंड हेयर इज ऑल्सो 4। ओके। सब जनरल एक हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास, ओके, तो हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास एल लेंथ प्रेजेंट है। एल लेंथ मतलब एल 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 लेंथ है। एल लेंथ मीन्स मतलब ये जो एजेस हैं वो एल हो सकती हैं। ठीक। सो टोटल वेज क्या हो सकते हैं, इससे हम टोटल वेज क्या टोटल वेज क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर एल, बिकॉज की मतलब हाँ, सारे जब 2 की पावर एल बिकॉज कि हर जगह हर एज पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। 2 2 की पावर एल बिकॉज हर एज पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, 1 एंड 2। ओके। सो मीन्स ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड सो ऑन टिल एल टाइम्स। ओके। सो अगर ये है तो हम ऑड असाइनमेंट कैसे निकाल सकते हैं। ऑड असाइनमेंट कुछ ऑड असाइनमेंट बिकॉज इवन असाइनमेंट एंड ऑड असाइनमेंट दोनों बराबर हैं, सो हम इस जो टोटल टोटल वेज डिवाइडेड बाई 2 ये हमारा ऑड असाइनमेंट हो जाएगा। सो 2 की पावर एल डिवाइडेड बाई 2, सो ये हो जाएगा अपना 2 की पावर एल माइनस 1। ओके। ओके। एंड यही हमारा फाइनल आंसर होगा, एंड यही हमारा फाइनल आंसर, यही चीज तो पूछ रखी है क्वेश्चन में। ओके। सो कैसे भी करके अगर हम सो अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा रिड्यूस हो गया कि हमें टोटल ऑड असाइनमेंट निकालने हैं, एंड सो हम 2 की पावर एल माइनस 1 कह सकते हैं। एल क्या है, अपनी लेंथ है। एल इज नॉट एक्चुअली लेंथ, इट इज अ मैक्सिमम लेंथ। सो इट इज अ मैक्सिमम लेंथ, और वी कैन से मैक्सिमम डेप्थ। ओके। सो एल इज अ मैक्सिमम डेप्थ है। सो अगर हम कैसे भी करके एल फाइंड कर लें, मीन्स अगर हम कैसे भी करके एल फाइंड कर लें कि नंबर ऑफ नॉट नंबर ऑफ मैक्सिमम डेप्थ फाइंड कर लें, तो हम इजीली इस फॉर्मूले का यूज करके अपना आंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके। सो अब बात आती है कि हम मैक्सिमम डेप्थ कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम नॉर्मल बीएफएस या डीएफएस कुछ भी लगा के पूरा सॉरी ग्राफ नहीं, ट्री डाइवर्सल करेंगे एंड मैक्सिमम डेप्थ निकाल लेंगे, एंड मैक्सिमम डेप्थ निकाल के इस फार्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट कर लेंगे अपना आंसर। ओके। सो बात करते हैं हाउ टू फाइंड मैक्सिमम डेप्थ।
तो यहाँ पे हम DFS and BFS कुछ ले सकते हैं. So here, but I'm using BFS. You can try with DFS as well, okay? So BFS लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक क्यू बना लेते हैं. क्यू जो कि क्या करेगा, नोड एंड उस नोड एंड उसकी डेप्थ स्टोर करेगा. मीन्स 1 and 2 and 3 आया, मीन्स यहाँ पे कि जब 1 आएगा तो 1 की डेप्थ 0 होगी, सो 1 0 स्टोर करेगा. एंड 2 आएगा तो 2 नोड है एंड 2 की जो डेप्थ है 1 है, सो 2 1 स्टोर करेगा. सिमिलरली फॉर 3 3 1 स्टोर करेगा. 3 रिप्रेजेंटिंग नोड एंड 1 रिप्रेजेंटिंग कि इसकी डेप्थ कितनी है. सिमिलरली फॉर 4, सो 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4 एंड उसकी डेप्थ, सो डेप्थ इज 2. एंड 5 के लिए 5 and 2. सो जब ये एलिमेंट आएगा तो आप देख सकते हैं कि जो डेप्थ होगी वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है, क्योंकि 1 and 2. ओके, सो इससे कि हम डायरेक्टली डेप्थ निकालेंगे. ओके, एंड इसमें और क्या कर सकते हैं, विजिटेड एरे बना लेंगे, जिससे कि हम ट्रैक रखेंगे कि कौन एलिमेंट विजिट हुआ है. ओके, बट बिफोर दैट हम एक काम करते हैं कि हमें उसके पहले हम एक काम करते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है एज लिस्ट. ओके, एज लिस्ट. सो हमारे पास गिवन है एज लिस्ट. तो हम क्या करेंगे, पहले एज लिस्ट को कन्वर्ट करते हैं एडजेंसी लिस्ट. एंड इसमें क्या होता है, बाय मतलब अनडायरेक्टेड है. ओके, अनडायरेक्टेड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब एक बात यह है कि अगर किसी ट्री में एजेस हैं ई, सो उसमें नोड्स कितने हो जाएंगे, ई प्लस 1. ओके, मीन्स अगर 3 नोड्स है तो एज एक कम ही होगा. मीन्स अगर एज 2 है तो नोड्स होंगे वो 3 होंगे. ओके, सो एक हम क्यू बना लेते हैं. सो ये अपना एक क्यू हो गया. ओके, सो हम यही अपना ट्री उठा लेते हैं. ओके, बिल्ड ही कर लेते हैं. सो अपना ट्री था 1 1, देन 2 3 4 एंड 5. ओके, ओके, सो अपना ट्री है. सो हम पहले क्या करते हैं, सो हम एक और काम करते हैं कि हम एक वेरिएबल डी डिक्लेयर कर लेते हैं जो हमारा मैक्सिमम डेप्थ को स्टोर करेगा. ओके, सो एंड स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि हम 1 मतलब नोड 1 एंड उसका जो डेप्थ है वो 0 है, ये डाल देते हैं. ओके, एंड उसके बाद क्या करेंगे, एंड विजिटेड एरे में भी 1 को मार्क कर देते हैं. विजिटेड एरे में 1 को मार्क कर देंगे. एंड अब इसके जो बेसिकली हम क्यू क्यू बना रहे हैं नोड्स एंड उसकी डेप्थ स्टोर करने के लिए. एंड नोड क्या स्टोर करेगा, ऑल इसके नेबर्स मतलब 2 and 3. सो पहले हम नोड 1 डालेंगे उसकी डेप्थ के साथ, फिर उसके नेबर्स एक्सप्लोर करेंगे. एंड फिर ये जो नोड्स आएंगे इनके नेबर्स को प्रोसेस करेंगे. ओके, सो हम पहले ये कर लिए. उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ, बट उसके पहले क्या करते हैं, हम इसे पॉप कर देते हैं. ओके, सो ऐसा करते हैं, हम इसे पॉप कर दिए. ओके, एंड सो ओके, सो 1 and 2 डालेंगे. एंड उसके बाद हम 2 एंड जो अपना वेरिएबल होगा, सो लेट्स सपोज एक डी ही रख लेते हैं, इसको इंक्रीज कर देंगे तो इसकी डेप्थ हो जाएगी 1. ओके, एंड जो अपना ये वाला एलिमेंट है एंड इसके साथ साथ अपना क्या आएगा, ये वाला भी एलिमेंट आएगा 3 1, बिकॉज 2 and 3 बोथ आर द नेबर्स ऑफ 1. एंड हम क्या करेंगे, इसको पॉप भी कर देंगे साथ के साथ. सो इसको पॉप कर देंगे.
पॉप हो गया। एंड उसके बाद क्या बचा कि टू के नेबर्स, तो टू के कोई नेबर्स है नहीं, एंड टू के कोई नेबर्स है नहीं, एंड ये विजिट भी कर लिया, तो टू को विजिटेड मार्क कर देंगे, एंड इसके नेबर्स कोई है नहीं, तो कोई नेबर्स नहीं है, तो ये डायरेक्टली पॉप पॉप हो जाएगा। ओके, ये भी चला गया। एंड 3 and 1, अब इसके नेबर्स एक्सप्लोर होंगे, बट उसके पहले 3 विजिटेड हो चुका है, सो हम 3 को विजिटेड मार्क कर देंगे, एंड साथ ही साथ इसके नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे, सो वो हो जाएंगे हमारे 4। एंड एक बात और ऑब्जर्व करने वाली थी कि पहले हमारा जो डेप्थ थी वो 0 थी, उसके बाद 0 होके 0 थी, उसके बाद कितना हो गई थी, उसके बाद 1 हो गई थी, मतलब 0 से 1 हुई थी, एंड 1 के बाद अब यहाँ पे आने पे जब हम 4 एक्सप्लोर कर रहे होंगे, तो हम इस जो डेप्थ को है उसको और एक इंक्रीज कर देंगे, तो 2 हो जाएगी। ओके, एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 4, 2 डाल देंगे, एंड 5 इज ऑल्सो नेबर ऑफ 3, सो हम 5 को भी डाल देंगे, सो 5, 2। ओके, एंड साथ ही साथ इसको पॉप पॉप कर देंगे। ओके, सो ये भी बाहर चला जाएगा, एंड 4, 2, सो 4 का नेबर नहीं है, सो 4 को हम विजिटर मार्क कर देंगे। सॉरी, विजिटर मार्क कर दिया, and इसी के साथ साथ इसे पॉप भी कर देंगे। ओके, सो 4 भी पॉप हो गया, एंड क्या करेंगे, 5 आया तो 5 को भी विजिटेड मार्क कर देंगे। ओके, 5 को विजिटेड मार्क कर दिया, एंड साथ ही साथ इसको पॉप कर देंगे, एंड जब हमारा क्यू एम्पटी हो गया, मीन्स क्यू इज एम्पटी ना, तो क्यू डॉट एम्पटी, क्यू इज एम्पटी, सो वी स्टॉप, एंड और जो फाइनल आंसर, सो यहीं पे अपना प्रोसेस स्टॉप कर देंगे, एंड अपना जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर वो 2 to the power -1। ओके, सो ये है एल। सो इसे कैलकुलेट करेंगे हम, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 - 1, which is equal to 2। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो आप समझ चुके हैं पूरा अप्रोच एंड एल्गोरिथम, सो ट्राई टू कोड by yourself first, and then see the coding implementation of this solution। Okay, so now let's code this problem. So for that, first what we can do is mm, calculate the edge size. So for that, edges dot size, and vector of vector of vector of incommency of n+1। ओके, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, लिखते हैं फॉर ऑटो, सॉरी, यू, नो नो नो, ई, यस। सो क्या कर सकते हैं, एजेंसी डॉट एजेंसी ऑफ ई कॉमर्स जीरो डॉट स्टैक। Similarly, because it's is 0। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि बाई डायरेक्शनल है, तो बाई डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल। ओके, ऑटोमेटिक करेगा नाउ। अब क्या कर सकते हैं, बी एफ एस लगाएंगे, तो बी एफ एस, सो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्यू यू, क्यू बनाते हैं पेयर के फॉर्म में। ओके, पेयर, ये अपना नोड होगा जो कि इंट के फॉर्म में होगा, एंड डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा क्यू यू, एंड साथ ही साथ क्या करते हैं, क्यू वी डॉट पुश नोड 1, तो जो हमारा नोड रहेगा वो ऑलवेज 1 रहेगा, एंड उसकी जब 0 कर देंगे, एंड साथ ही साथ एक वेक्टर ऑफ इंट विजिटेड एरे बना लेते हैं, विजिटेड इंट+1 साइज कर देते हैं। ओके, एंड साथ ही साथ जो विजिटेड ऑफ एंड नो विजिटेड ऑफ, सॉरी, विजिटेड ऑफ 1 है,
तो हम 0 मार्क कर देते हैं। 0 नहीं, 1, सॉरी। 1 मीन्स विजिटेड, ओके। 0, ओके। वाइल क्यूई डॉट टी, मतलब जब तक कि हमारा क्यू एम्पटी नहीं होता तब तक हम अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। तो उसके लिए ऑटो ये, ओके। तो हम अपना प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमारा क्यू एम्पटी नहीं हो जाएगा, ओके। तो अब क्या करते हैं हम कि पहला एलिमेंट स्टोर करते हैं जो कि यू डिस्टेंस क्यू ई डॉट फ्रंट, एंड साथ ही साथ इस एलिमेंट को पॉप भी कर देते हैं। एंड क्या करेंगे, अब यू के जितने भी नेबर्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे फॉर, ओके। सो हम क्या करेंगे कि जितने यू के नेबर्स होंगे उनको एक्सप्लोर करेंगे। सो क्या कर सकते हैं, इंट वी इन एजेंसी ऑफ यू, एंड इफ, जो क्या बोलते हैं कि अगर वो विजिटेड नहीं है, विजिटेड वी, तभी हम पहले उसको विजिटेड मार्क कर देंगे, विजिटेड मार्क कर देंगे, ओके। सो विजिटेड 1, नॉट 1 एक्चुअली, वी। एंड एक और काम करते हैं कि हमें मैक्सिमम डेप्थ कितनी निकाली थी ना, सो मैक्स डेप्थ इक्वल टू 0 कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैक्स डेप्थ इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स डेप्थ एंड डी, ओके। एंड इसके साथ साथ क्या करते हैं कि अपना, अब ये करने के बाद हम अपना न्यू एलिमेंट क्यू डॉट पुश, सो पुश करते टाइम उसके साथ ही साथ विजिटेड मार्क है उसके, जो विजिटेड मार्क कर दिया उसके बाद अपना एलिमेंट पुश कर सकते हैं इनटू द अरे। सो फॉर दैट, सो क्या करते हैं कि वी हमारा नोड है, पी नोड है, ओके। एंड डी, डी प्लस 1, बिकॉज हम एक लेवल और नीचे चले गए ना, सो हमारा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। एंड हाँ, इससे हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि हम फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइनल आंसर। बट उसके लिए हमें 2 की पावर एल कैलकुलेट करनी होगी। सो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आंसर बिल्ड। सो उसके लिए क्या करेंगे, अपना रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसको 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। एंड साथ ही साथ जो अपनी लेंथ होगी, सो लेंथ होगी वो मैक्स डेप्थ -1 तक जाएगी। एंड इसे कर सकते हैं कैलकुलेट करना पूरा। तो उसके लिए हम लूप यूज़ कर लेंगे 0 to एल i प्लस प्लस, ओके। एंड रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाई 2, बिकॉज कि हमें 10 मॉड्यूलो 10 टू द पावर 9 प्लस 7 मॉड्यूलो रिटर्न करना है। सो उसके लिए हम एक को भी कहते हैं स्टैटिक, स्टैटिक स्टैटिक कॉन्स्ट P7। सो हम इस मोमेंट पे क्या करते रहेंगे, इसका मॉड भी कैलकुलेट करते रहेंगे। यानी ये अपना रिजल्ट बिल्ड हो चुका हो जाएगा, रिटर्न रिजल्ट। ओके, सो दैट्स इट। सबमिट दिस प्रॉब्लम। ओके, दैट्स इट। तो हमने क्या किया कि पहले एज लिस्ट गिवन थी उसको, नो नो, पहले हमें, हाँ, एज लिस्ट गिवन थी तो उसको हमने एजेंसी लिस्ट में कन्वर्ट किया। फिर बीएफएस लगाया, बीएफएस लगाया, उसी में हमने मैक्सिमम डेप्थ कैलकुलेट कर ली। और मैक्सिमम डेप्थ कैलकुलेट करने के बाद 2 की पावर L-1 हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया एंड रेटिंग कर दिया, ओके। अच्छा, डिस्कशन वीडियो मैंने काफ़ी, ओके। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। और मैंने चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो होपफुली आप सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे।
But still you have any doubt and queries, then let me in the comment section. I love to resolve your queries and doubts. Okay. Thanks for watching and happy coding.